व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। पहले क्या था, पहले गाजीपुर से अगर किसी को लखनऊ जाना था तो उन्हें बहुत वक्त लगता था, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, क्योंकि सिंगल लेन की सड़क थी। गाजीपुर से मऊ होते हुए आपको आजमगढ़ और आजमगढ़ से फिर सुल्तानपुर और सागंज होते हुए आपको जाना पड़ता था। लेकिन अब ये गाजीपुर ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाने से महज आप 3.5 से 4 घंटे में आप सीधे लखनऊ पहुंच सकते हैं। और अगर लखनऊ से बाई रोड किसी को गाजीपुर से जाना है दिल्ली, सीधे देश की राजधानी में, तो वो 4 घंटे में आप लखनऊ पहुंचिए और फिर लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे पकड़ते हुए दिल्ली पहुंच जाइए। तो वक्त बहुत कम लगेगा बाई रोड, और जिसके वजह से व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो इन जो कम विकसित वाले जिले हैं वहां विकास की और ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे क्या ये मेगा प्रोजेक्ट था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, और जुलाई 2018 में इसका शिलान्यास किए थे प्रधानमंत्री मोदी, और अब 19 महीने में ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। जी C-130J जो हरक्यूलिस का विमान है उसका जो रियर एंट्री है वो खुल चुका है। अब क्या उसमें से प्रधानमंत्री निकल के आते हैं, या जैसे आपने कहा कि कुछ अफसर हैं और ये पहला विमान है जो टच डाउन कर रहा है, इसमें कुछ कार्गो दिख रहा है, लेकिन अब लैंडिंग स्ट्रिप जो है उसको लगाया जा रहा है और ये कई सारे ऑफिसर्स निकल के आ रहे हैं। तो ये लग रहा है पहला विमान है, जो ऑफिशियल्स जिनको लाना था ये वो पहला विमान दिख रहा है, क्योंकि इसमें से अभी प्रधानमंत्री नहीं निकले हैं, ऑफिसर्स की बहुत बड़ी टुकड़ी निकली है और सब तैयार होकर और सब सूटेड बूटेड अपने अपने बैग्स लेकर बाहर निकल रहे हैं। हमें तो ये पहला विमान लग रहा है। तो यानी इसके बाद अब से कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री का विमान भी लैंड करेगा। 2 सुपर हरक्यूलिस को लैंड करना है और आपने कहा कि एक मिराज विमान भी लैंड करेगा। जी हाँ, बिल्कुल आनंद। देखिए 1:17 हो रहा है, मुझे अगले 3 मिनट में प्रधानमंत्री का हरकुलस जो है वो विमान लैंड करेगा। और पहला ये विमान C-130J सुपर हरकुलस लैंड जो किया है, दरअसल इसमें गरुण कमांडर्स हैं, स्पेशल कमांडर्स हैं और टेक्निकल टीम है। देखिए कहीं भी अगर हरकुलस और मिराज 2000 लैंड करता है तो जब उसका इंजन एक बार बंद हो जाता है तो दोबारा इंजन स्टार्ट करने से पहले उसको पूरी तरीके से चेक किया जाता है, एक ड्रिल होता है। और वो ड्रिल आज पूर्वांचल वासी पहली बार देखेंगे। जब से देश स्वतंत्र हुआ है उसके बाद पहली बार पूर्वांचल वासी इस तरीके का तस्वीर देखेंगे। और पूर्वांचल वासी ही नहीं, न्यूज 18 इंडिया पर तमाम दर्शक, तमाम पूरा देश, पूरी दुनिया न्यूज 18 इंडिया के जरिए वो तस्वीरें देख पाएगी। एयरफोर्स के जो जाबाज पायलट होंगे, जो जिस तरीके से वो एयर शो करेंगे, वो तमाम तस्वीरें हम दिखाएंगे। मिराज 2000 होगा, सिखोई होगा, जगुआर होगा, वो लगातार जिस तरीके से चूमते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो जाएंगे। गरुड़ कमांडर्स और टेक्निकल टीम का टचडाउन हुआ है, जो सुपर हरक्यूलिस C-130J के 2 विमानों को और मिराज जो टचडाउन करेगा उसका ओवरऑल और चेकिंग करेंगे। लेकिन आप देखिए आसमान पर ऊपर नीचे, जरा बताइए 1:19 हो चुके हैं। क्या प्रधानमंत्री का विमान वहां गूंज रहा है, उसकी आवाज गूंज रही है? क्या वो दिख रहा है सुपर हरक्यूलिस विमान नंबर 2 जिसमें प्रधानमंत्री होंगे? जी हाँ, बिल्कुल आनंद। मैं भी आपको एक तस्वीरें दिखाता हूँ, ये आसमान की तस्वीरें और ये सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें। देखिए पिछली बार जब ड्रिल हुआ था 2 दिन पहले, तो उस दिन भी मैं यहाँ पर मौजूद था, और जब हरकुलस की जो आवाज आती है, आवाज आने के महज 15 से 20 सेकंड के अंदर वो लैंड कर जाता है। यानी हरकुलस हमें दिखता भी नहीं है, इतनी तेज गति से वो पहुंचता है कि वो आता है और लैंड कर जाता है। तो हमें सिर्फ 20 सेकंड का वक्त मिलेगा हम अपने दर्शकों को बताने के लिए और दिखाने के लिए कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं। क्योंकि हरकुलस की रफ्तार बेहद, हरकुलस के अगर बारे में बात करें तो वो कई टैंकरों को, आर्मी के जवानों को इधर से उधर ले जाने में बहुत बड़ा वो एयरफोर्स का फाइटर प्लेन है, उसका इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जाता है। लेकिन जब मिराज, सुखोई, जगुआर जब ये आसमान में होंगे तो जो उनका जो गर्जन होता है ना, ड्रिल के वक्त मैं यहाँ पर मौजूद था, उनके गर्जन से मैं आपको बताऊं तो देखिए मिराज, सुखोई, जगुआर की गर्जन होती है, लेकिन C-130 और AN-32 का वजन होता है। और ऐसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट का इन पट्टियों पर लैंड करना, इसका यह मतलब है कि A1 ग्रेड का जो काम किया गया है इस एक्सप्रेसवे पर, क्योंकि इतने भारी विमानों को इन पट्टियों पर लैंड करवाना आसान नहीं है। उनके लिए एक टनेज को झेलने की और एक इंपैक्ट को बेयर करने की क्षमता इन सड़कों पे होनी चाहिए।
देखिए इसी विमान में मौजूद जी, है बिल्कुल प्रधानमंत्री आनंद, और नरेंद्र जिस मोदी। जिस विमान में अफसर मौजूद थे उसी विमान में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सभी अफसरों के उतर जाने के बाद उसी विमान के आगे वाले दरवाजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब टच डाउन कर चुके हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही उतरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पैदल चलकर अब हैंगर की तरफ जा रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुपर हरक्यूलिस विमान से उतरते हुए। तो एक ही विमान सभी को लेकर आया है, अफसरान को भी और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। और इस विमान के साथ साथ उन्होंने भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ही टच डाउन किया है। अमित, जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से पहले कहा गया था कि 2 हरकुलस यहाँ पर लैंड करेगा, लेकिन अब देख पा रहे हैं कि एक ही हरकुलस में गरुण कमांडर भी है, दूसरे उसी में प्रधानमंत्री भी है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि हमारा जो हरकुलस है वो कितना वजन एक साथ उठा सकता है, कितना कितने लोगों को ले जा सकता है। अभी प्रधानमंत्री का एक छोटा सा कारवां है जहां पर वो अपने गाड़ी में बैठेंगे और सीधा उस स्थल पर जाएंगे जहां से इसका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल भी वहां उपस्थित हैं, सर्विस चीफ्स भी वहां मौजूद हैं, पुलिस हेड भी मौजूद हैं और आर्मी और एयरफोर्स के कुछ सीनियर अफसरान वहां दिख रहे हैं यूनिफॉर्म में। उसके साथ साथ पुलिस के भी कुछ सीनियर ऑफिसर्स वहां दिख रहे हैं, सिक्योरिटी डिटेल मौजूद है। पर ये वो तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री मोदी 36 महीने में पूरा किया गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर टच डाउन करते हैं और फिर अब जा रहे हैं उस जगह जहां पर इसका ऑफिशियल उद्घाटन होगा। लेकिन अमित, समय से पहले खत्म हुआ है ये प्रोजेक्ट 36 महीनों में और समय से पहले पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर ऐसा कहें ठीक समय पर टच डाउन किया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 1:20 की बात हुई थी और 1:20 पर पहुंच गए पीएम। जी हाँ, बिल्कुल। जो समय था उस समय पर उससे पहले ही टच डाउन किया उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। और देखिए, मेरी बात हो रही थी अवनीश अवस्थी